नीले झंडा के साथ साथ उस नीले झंडा पर हाथी निशान जरूर देखना है। अगर नीले झंडा पर हाथी नहीं तो मेरा साथी नहीं। कहीं न कहीं से कोई न कोई ये साजिश करके बहुजन मूवमेंट को रोकने का षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए किसी झांसे में हम लोग को करना है। इस देश में मानवतावादी विचार को बढ़ाना है, समाज में जात मोहब्बत भाईचारा को मजबूत करना है। तो नीले झंडा हाथी निशान को अपने अपने दिल दिमाग और अपने अपने घरों पर लगा करके और खास करके जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं अनिवार्य रूप से अपने अपने घरों पर पिछले लगभग 75 सालों से इस देश में संविधान लागू है। संविधान की मंशा के मुताबिक सरकारों को जिस तरह का शासन चलाना चाहिए था वैसा शासन उन्होंने नहीं चलाया। 34 साल के लंबे इंतजार के बाद बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। जब देश आजाद हुआ तब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बीच में जनता पार्टी की सरकार आई, कम्युनिस्टों ने शासन किया। इन सारे लोगों की सरकारें रही, लेकिन 75 सालों में वो नहीं कर पाई जो काम संविधान के मुताबिक करना चाहिए था। मैं आपको पूछता हूँ, अभी कुछ चंद दिन पहले मैं पढ़ रहा था अखबार में कि 75 सालों के बाद भी संविधान लागू होने के 75 साल के बाद भी देश के दूसरे राज्यों में 90 के दशक में और उत्तर प्रदेश में 95 में माननीय मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब एक्सप्रेस वे बनना शुरू हो गए थे, लेकिन बिहार में 2025 में तक एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है। इतना तेजी से यहाँ की सरकारों ने काम किया है। एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है बिहार में आज की तारीख में। आप कभी पूछे नेताओं को कि जो काम दूसरी सरकारें 30 साल पहले कर रहे हैं दूसरे राज्य, आखिर वो बिहार क्यों नहीं कर पाया? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सरकारों की फेलियर रही है। पिछले 75 सालों में बिहार के अंदर कांग्रेस ने राज किया। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ में है। इसके पहले आरजेडी की सरकार रही है कांग्रेस के साथ में। और 2025 का जो चुनाव है आपके सामने और देश के सामने, मैं समझता हूँ जो तस्वीर होगी फिर से वही इंडिया और एनडीए गठबंधन की होगी। आपके सामने सवाल ये नहीं है कि वोट किसे देना है, सवाल ये है कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर परमानेंट होगा। इस प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनेंगे? जो काम उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने किया, हजारों स्कूल, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, गरीबों में जमीन को बांटा। आखिर ये काम नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कर रहे? लालू जी क्यों नहीं कर पाए? कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कर पाई? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। और आज की तारीख में नहीं, पिछले कई वर्षों से बिहार सिर्फ बेरोजगारों का प्रदेश नहीं है, अगर थोड़ा और ढंग से कहा जाए तो मजदूरों का प्रदेश है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर मजदूर कहीं जाते हैं, दूसरे राज्यों से भी जाते हैं, लेकिन बिहार के सबसे ज्यादा जाते हैं। आपको अपने क्षेत्र में जब कोई वोट मांगने आए तो उसे पूछना चाहिए आखिर 75 सालों में आप लोगों ने किया क्या है हमारे लिए, वो एक बार बता दीजिए। इसलिए आपने 75 सालों में कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, आरजेडी को वोट दिया, जेडीयू को वोट दिया, जो सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई। अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया और बहुजन समाज पार्टी को सरकार में जाने का मौका दिया तो 1995 में उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो माननीय बहन जी ने कहा था, मनोहर साहब ने कहा था, जो 40 साल में उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस और दूसरी सरकारें नहीं कर पाई उसको हम 4 महीने में करके दिखाएंगे। तो हम